Students, in this lecture we will cover what is spurious regression and what is co-integration. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टेशनरिटी, नॉन स्टेशनरिटी, what is integration order and how to convert a non-stationary series into a stationary series इस बारे में पढ़ा था. If you haven't watched the last presentation, I would recommend you to watch the last presentation first, then this presentation, because this presentation is somewhat related to the लास्ट प्रेजेंटेशन. अगर आपने लास्ट प्रेजेंटेशन नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, क्योंकि उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई हैं जो कि यहाँ पे भी यूज़ होगी. इस लेक्चर में हम स्प्यूरियस रिग्रेशन एंड को इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्प्यूरियस रिग्रेशन एंड को इंटीग्रेशन. सो व्हाट इज स्प्यूरियस रिग्रेशन? व्हेन वी हैव टू नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज, then I have told you that it is not a good idea to regress them on one another. अगर हमारे पास दो टाइम्स नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज़ हैं तो दोनों को एक दूसरे पे रिग्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, स्प्यूरियस रिग्रेशन की प्रॉब्लम अराइज होती है. कैसे? सपोज in the left hand side of the figure 1 you can see that we have plotted two time series. One is ST and the other is YT. When these are the two completely independent process, but when we look at the scatter plot on the right hand side of YT against the ST, then we will find that they are significantly correlated. ये दोनों सीरीज़ जो हैं, जो लेफ़्ट हैंड साइड में हैं फिगर के, ST और YT, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जब इनका स्कैटर प्लॉट किया जाएगा तो ये देखा जाता है कि ये सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड हैं. दे वुड शो सम डिग्री ऑफ कोरिलेशंस. इन दिस केस दे विल बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड एंड बिकॉज बोथ ऑफ द वेरिएबल्स आर इंक्रीजिंग अक्रॉस टाइम. यहाँ पे क्योंकि दोनों वेरिएबल्स टाइम के अक्रॉस इंक्रीज हो रहे हैं, सो यहाँ पे जो स्कैटर प्लॉट होगा वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड होगा. और जब हम इसकी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन से पैरामीटर बीटा एस्टिमेट करेंगे तो वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा. व्हेन वी फिट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, द पैरामीटर्स बीटा एस्टिमेट विल लुक स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. दैट्स वाई द प्रोसेस दैट वो इसी प्रोसेस को, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट हैं दोनों सीरीज़, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों स्टिल स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इनका बीटा पैरामीटर होगा. इस रिग्रेशन को हम कहते हैं स्प्यूरियस रिग्रेशन. इसलिए वी शुड अवॉइड रिग्रेसिंग टू नॉन स्टेशनरी सीरीज़. हाँ, ये टू इंडिपेंडेंटली कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं. इनका स्कैटर प्लॉट जब YT का अगेंस्ट ST प्लॉट किया जाएगा तो वो सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड होंगे एंड पैरामीटर्स विल लुक स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. I have plotted this series to give you a better idea of the what is spurious correlation. We have generated two independent random walk in the figure 2. दो इंडिपेंडेंट रैंडम वॉक जनरेट हुए हैं एंड दे अपीयर टू बी रिलेटेड टू वन अनदर. वो दिख रहे हैं कि दोनों रिलेटेड हैं. और जब उसका स्कैटर प्लॉट किया गया है इन द फिगर 3, व्हेन वी लुक एट द स्कैटर प्लॉट ऑफ दीज टू वेरिएबल्स, इट लुक्स लाइक there is some type of correlation. It appears that there is some type of positive correlation. So if you run the regression of Y on S, you will conclude that there is some sort of significant relationship between the two variables. स्कैटर प्लॉट से हम ये देख सकते हैं कि उनके बीच में कुछ significant relationship हैं. That's why you should avoid regression of non-stationary process in regression. ठीक है. Then we will see what is co-integration. First I will read out the definition, then I will explain you what is co-integration. The notion of co-integration, which was given by Angel and Granger, make regression involving I1 variables, that is the integrated variables of the order 1, potentially meaningful. कैसे? A full treatment of co-integration
is mathematically involved, but we can describe the basic issues and methods that are used in many applications. For example, suppose if yt is one series and st is the other series, which are two I1 processes, which are two series integrated of the first order, then in general yt minus beta st is an I1 process for any number of beta. लेकिन ये भी पॉसिबल होता है दैट फॉर सम बीटा नॉट इक्वल टू 0 yt माइनस बीटा st इज एन I0 प्रोसेस, यानी वो इंटीग्रेटेड ऑफ द फर्स्ट ऑफ द जीरो ऑर्डर है, यानी वो स्टेशनरी है, विच मीन्स that it has constant mean, constant variance and auto correlations that depend only on the time distance between two variables in the series. ठीक है. If such a beta exists, अगर ऐसा कोई बीटा प्रेजेंट है, we say that y and s are co-integrated and we call beta the co-integration parameter. ठीक है. अब इस फिगर में देखिए कि we have two series st and yt which is integrated of the first order. If we find some parameter beta, अगर कोई पैरामीटर हमको बीटा मिल जाता है कि उसमें if we multiply it with st then we get beta st, जो बीच में जो टाइम प्लॉट है, जो प्लॉट है वो शो कर रहा है. एंड इफ वी लुक at yt minus beta st then the process yt minus beta st will be integrated of zero order, that is it will be a stationary series, यानी कि yt माइनस बीटा st के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट होगी. देन वी से दैट yt एंड st इज को इंटीग्रेटेड. थैंक यू.